दोस्तों नमस्कार, पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड 2020 की परीक्षा के लिए आज हम आपको लेकर के आए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। प्रश्न है, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? उत्तर है लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। प्रश्न है, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में आगच्छन होगा। प्रश्न है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। बालकैः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। उत्तर है विभक्ति तृतीया विभक्ति बहुवचन बालकैः में होगा। नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? नवीनतम, उत्तर इसका नवीनतम अर्थ शब्द का अर्थ ताज़ा, मक्खन, कोमल, मुलायम, हमेशा, नई होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। जामुन, आम, कद्दू, करेला। जामुन का होता है जम्बू, आम का होता है आम्र, कद्दू का होता है कूसमांड तुम्बी, करेला का होता है कठिल्लकः। अगला प्रश्न है, आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बगीचा तथा पौधे के संस्कृत का नाम लिखिए। उत्तर है संस्कृत नाम क्रमशः वृक्षः, गृहमम्, उद्यानम तथा पादपः है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों, कौवा, भंवरा पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखिए। उत्तर है संस्कृत नाम क्रमशः काकः, भ्रमरः, खगः तथा बिकः है। अगला प्रश्न है, आसपास की वस्तुएं, फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में लिखिए। उत्तर है संस्कृत नाम क्रमशः पुष्पम, चतुष्टपथ, दांडिमम, निम्बूकम, कंदुकः है। अगला प्रश्न है, भोजन संबंधी वस्तुएं, चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में लिखिए। उत्तर है संस्कृत नाम क्रमशः चणक, नवनीतम, लवण, करकटिका है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी, पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखिए। उत्तर है संस्कृत नाम क्रमशः चातकः, मेषः, बलाकः, कबरकः है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखिए। संस्कृत का नाम कारवेल्लम, करेला, अलावू, लौकी, पनस, कटहल। अगला प्रश्न है, शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। हिंदी नाम, संस्कृत नाम। हिंदी का नाम है गर्दन, गर्दन का संस्कृत में ग्रीवा, नाखून, नाखून का नखः, दांत, दांत का दशनम, आँख, आँख का लोचनम, सिर, सिर का मुंडम। अगला प्रश्न है, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। उत्तर है प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के भेद हैं। उत्तर है संज्ञा के 5 भेद हैं। प्रश्न है, लिंग को परिभाषित कीजिए। उत्तर है संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। प्रश्न है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? उत्तर है जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? उत्तर है जिन शब्दों से किसी स्त्री मादा जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? उत्तर है
ऐसे शब्द जो ना नर का और ना मादा का बोध कराते हैं नपुंसक लिंग कहलाते हैं। प्रश्न है वचन का अर्थ बताइए। उत्तर है संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। प्रश्न है संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं। उत्तर है संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं। उत्तर है संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 3 पुरुष होते हैं। अगला प्रश्न है नीति वचन सुभाषितानि सूक्तियों की हिंदी से संस्कृत बनाएं। पहला है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। दूसरा है सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है। तीसरा है आचरण श्रेष्ठ धर्म है। तो इसका पहला उत्तर होगा सत्यमेव जयति नानृतम। दूसरा है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तीसरा है आचारः परमो धर्मः। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है नदी कोस भर तक टेढ़ी है। दूसरा है लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। उत्तर इसका होगा कोशम कुटिला नदी। दूसरे का उत्तर होगा लोभ मोहाचा मानवस्य शत्रु इष्टः। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है सा निरसगेण चंचल सा पादेन खज्जः। इसका उत्तर है वह स्वभाव से चंचल है। सह पादेन खज्जः का वह पैर से लंगड़ा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नीतिपरक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। दूसरा है विद्या धर्म से ही शोभा देती है। तो इसका पहले का उत्तर होगा कर्तव्यम हिंसिताम वचः। दूसरे का होगा विद्या धर्मेण शोभते। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाग्रहम्। उत्तर इसका हिंदी अनुवाद है हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसको आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर गला सकता है और न वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। संस्कृत में अनुवाद है इसका नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तोऽपो न शोषयन्ति मारुतः। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। उत्तर है
श्यामपट्ट, मॉडल या प्रतिरूप, चार्ट। प्रश्न है नकुलः, कीरः, अर्वन, लूता असंधि का शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। उत्तर है नकुलः माने होता है नेवला, कीरः माने होता है तोता, अर्वन माने होता है घोड़ा और लूता माने होती है मकड़ी और चींटी। अगला प्रश्न है संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। उत्तर है अश्वः, अजा, कुक्कुरः, गौ, सिंहः। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। घोड़ा, कुत्ता, हिरन, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार। उत्तर होगा इसका घोड़ा का अश्वः, कुत्ता का कुक्कुरः, हिरन का मृग, बकरी का अजा, कोयल का कोकिला, चिड़िया का चटकः, पेड़ का वृक्षः, तरबूज का कालिंदम, लड्डू का मोदकः, अनार का दांडिम्यम। अगला प्रश्न है मकरा, सारिस्का, मरालम, शशकः शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। उत्तर है मकराह माने घड़ियाल, सारिका माने मैना, मरालह माने हंस बतख, शशकः माने खरगोश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। उत्तर है अलग अलग सूची बनाना है हिमालय, सागरः, राजन, गंगा, नदी, वधू, फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। उत्तर है पुल्लिंग हिमालय, सागर और राजन, स्त्रीलिंग है गंगा, नदी और वधू, नपुंसक लिंगम फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। अगला प्रश्न है वाच्य शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। उत्तर है वाच्य शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। संज्ञा उत्तर है राकेश और सुरेश दिल्ली गए। सर्वनाम होता है हम दिल्ली गए, हम स्वयं दिल्ली गए। अगला प्रश्न है पितृ, सखी, इदम, ककुभ, अप, आदर्श शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। उत्तर संज्ञा है पितृ, सखी, सर्वनाम है इदम, ककुभ, अप, आदर्श। अगला प्रश्न है पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ। उत्तर है पितरी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है। उत्तर है संप्रदान कारक का प्रयोग के लिए चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है।
प्रश्न है राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। उत्तर है संज्ञा राम, हरि, गुरु, सर्वनाम है सर्व, तद, युष्मद, अस्मद। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। उत्तर है समाचार पत्रम, अश्रु, न्यायालय, सह, पितृव्यः, पितामह, द्वारम। समाचार पत्रम अखबार, अश्रु आंसू, न्यायालय अदालत, स्वः आने वाला कल, पितृत्व चाचा, पितामह बाबा, द्वारम दरवाजा। अगला प्रश्न है राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप लिखिए। उत्तर है रामः, रामौ, रामाः। अगला प्रश्न है नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में रूप लिखिए। उत्तर है नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। प्रश्न है विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है। उत्तर है विदुषा शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है युष्मद शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। उत्तर है युष्मद के रूप द्वितीया विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होगा त्वाम, युवाम, युष्मान। अगला प्रश्न है वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। उत्तर है वृक्ष शब्द रूप विभक्ति एक वचन पंचमी एक वचन वृक्षात। प्रश्न है गुरु शब्द का तृतीया एवं पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप लिखिए। उत्तर है गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरौः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। प्रश्न है एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। उत्तर है एतानि। प्रश्न है चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है विधिलिंग। प्रश्न है भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है लिट लकार। प्रश्न है भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। उत्तर है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। प्रश्न है गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। उत्तर है गच्छसि, गच्छथा, गच्छत्। प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम। इसका उत्तर है
प्रथम पुरुष वह, मध्यम पुरुष तुम और उत्तम पुरुष मैं। पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। लंग लकार में रूप होगा अपठत अपठताम, अपठन, अपठः अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अगला प्रश्न है भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। इसका उत्तर होगा अभवः, अभवतम, अभवत। अगला प्रश्न है हितम मनोहारी च दुर्लभवचः सूक्ति नीतिपरक वाक्य का अर्थ एक पंक्ति में दीजिए। उत्तर है हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ हैं। प्रश्न है विभूषण मौन पंडितानाम वाक्य का अर्थ लिखिए। उत्तर है चुप रहना विद्वानों को शोभा, चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है। प्रश्न है अगला आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अर्थ है अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। प्रश्न है 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। उत्तर है पंचदशन, अष्टादशन, विंशति। प्रश्न है क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। उत्तर है अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। प्रश्न है 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। उत्तर है पंचदशन, एकोनविंशति अथवा ऊनविंशति। अगला प्रश्न है 19 संस्कृत संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है। उत्तर है एकोनविंशति अथवा ऊनविंशति। प्रश्न है निम्नलिखित पशु पक्षियों का नाम संस्कृत में लिखिए। गधा, तोता, मछली, बकरी। उत्तर है गधा का होता है गदर्भ, तोता का होता है सुकह, मछली का होता है मीन, बकरी का होता है अजा। प्रश्न है मुनि भी शब्द किस विभक्ति और वचन में है। इसका उत्तर है तृतीया विभक्ति बहुवचन। मुनि, मुनि, मुनियः, मुनि, मुनि, मुनीन्, मुनिमा, मुनिमभ्याम, मुनिभिः तृतीया विभक्ति का रूप होगा। प्रश्न है अगला युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। उत्तर है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न है अगला संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। उत्तर है संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीराः इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। उत्तर है वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। प्रश्न है सेवकः स्वकार्यम अकरोत् संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। उत्तर है संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद सेवक ने अपना कार्य स्वयं खुद किया।
प्रश्न है, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग। दोस्तों, इस प्रकार आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, धन्यवाद।